हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आपके पर्सन और ना थर्ड पार्टी के बीच में क्या चालू है, उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं अभी। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इनर वर्क के बारे में नहीं मालूम है, वो जाके मेरे इनर वर्क का वीडियो देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दिए होते देख सकते हैं। देखो, कार्मिक का और ये कार्मिक, हाँ सॉरी, थर्ड पार्टी और ना आपके पार्टनर के बीच में क्या कार्ड आए। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और ना विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन को कंटिन्यूस उन्होंने पास्ट में ऐसे दिखाया जा रहा है कि कंटिन्यूस अपना वो लव ऑफर कर रहे हैं थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। 5 ऑफ कप्स मतलब उनको गिल्टी है कि ये बार बार मेरे पीछे आ क्यों रहे, इतना बोल दिया तो आपके बारे में बता दिया, बोल दिया डिसइंटरेस्टेड हूँ, फिर भी बार बार 2 ऑफ कप्स लेके बार बार पहुँच जाती है। तो उनको लग रहा है कि क्यों इतना मुझे परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली एकदम ये डिसइंटरेस्टेड वाली एनर्जी में, आपके पर्सन कम्प्लीटली डिसइंटरेस्टेड वाली एनर्जी में, और वो एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे कि उसके में 6 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा था, इन विक्ट्री का कार्ड होता है, तो ये डेफिनेटली एनर्जी से निकल जाएंगे। और जो गिल्टीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वो आपके लिए, वो भी उससे भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि विक्ट्री कार्ड आ जाता है तो इंसान को वो गिल्टीनेस से बाहर आना ही पड़ता है। तो मुझे आपके पर्सन वो गिल्टीनेस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सुन ही नहीं दे रहे। देखो, थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को दोनों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है ये। तो हो सकता है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी बहुत कम बातचीत करते होंगे, तो खाली झगड़े वाली बातचीत ही होती होगी, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं होती होगी, बहुत कम बात करते हैं। अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो भी है, मतलब एक साथ में है तो भी इतना बातचीत नहीं है, क्योंकि दोनों के माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स है। देखो, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। थर्ड पार्टी को कंटिन्यूस लग रहा है कि जो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, वो सब है ना सच नहीं हो जाए, मतलब है ना आपके पर्सन उनको छोड़ के चले नहीं जाए, और वो सब उनको बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसे बोल रहा है कि टाइमिंग ख़राब है, उनको ऐसा लग रहा है पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइमिंग मेरा रॉन्ग आ गया है, या मेरा डेस्टिनी ख़राब हो गया है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे उनको कंटिन्यूस लग रहा है। और आपके पर्सन के साथ में डेफिनेटली एंजल साथ में खड़े हैं, उनके साथ में उनको सपोर्ट दे देंगे। वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आप चले गए हो कहीं दिस एंड दैट, लेकिन वो एंजल्स उनको वापस से इस तरह की हिम्मत देते हैं कि नहीं, वो है आपका पर्सन, आपका वेट कर रहा है। तो उनसे उस चीज़ को उनको हिम्मत मिलती है। उनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है सामने से, उनको एंजल्स डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी क्या ग्राउंडेड होने की कोशिश करें, मतलब जो बहुत ज़्यादा ईगो था, सेल्फ ना खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझना, ऐसे बोलते ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, वो अभी वो ग्राउंडिंग कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने ग्राउंड पे आ रहे हैं, बोलते ना हम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सब मालूम पड़ रहे थे ना, इस कैरिस्मेटिक ग्राउंडेड, उनको मालूम है कि है ना इंसान को है ना हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खुद की रिस्पेक्ट जाने लगती है ना खुद की नज़र में, तो समझ नहीं आती कि दूसरे की रिस्पेक्ट। तो उस तरह से उनको अपनी खुद की रिस्पेक्ट उनकी नज़र में जा रही है, तभी थोड़ा वो हम्बल होते जा रहे हैं, ईगो उनका डाउन होते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। और ये ट्रुथ है, ये ना एस ऑफ सोर्स का मतलब ये सच्चाई है। ये आपको पर्सन को सच्चाई समझने आ रही हो, उनको अपना ट्रुथ भी समझने आ रहा है कि लोगों खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं होती है, सामने वाले पर्सन की भी रिस्पेक्ट होती है। जो आप उनके इतना चेस कर रहे थे, आपके साथ में बैड बिहेव कर रहे थे, उस पर्सन का भी कोई रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी भी एक मेंटल हेल्थ है। जिस तरह से आपसे में बिहेव करते तो उनको भी इफ़ेक्ट होता है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये चीज़ उनको अभी समझने आ रही है आपके पर्सन को, इसलिए वो क्या थर्ड पार्टी के साथ में भी इतना ज़्यादा बैड बिहेव नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कभी उसके साथ में भी बैड बिहेव करे इतना, तो वो भी कुछ एक्शन नहीं ले या कुछ ऐसा कुछ कर नहीं ले, ऐसे उनको लग रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली ड्रीम बोलते ना, डे ड्रीमिंग भी कर रहे होंगे, तो पता नहीं, एम्पर और एम्प्रेस कार्ड खुला है, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में डे ड्रीम कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि हाँ हमारा रिलेशन, हम लोग मिल जाएंगे, तब ऐसा होगा, ये होगा, हमारी फैमिली होगा, बच्चा होगा, वर्ल्ड मेरे हाथ में होगा, मतलब जैसे पूरी दुनिया आपको समझ के रखे। तो उस तरह की उनकी एनर्जी चल रही है। उनका थर्ड पार्टी के भी झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो एक डे ड्रीम है कि उनको जब इंसान क्लैरिटी आने लग जाती है हाँ कि ये मेरा पर्सन है, तो उस पर्सन के बारे में वो सोचना शुरू करता है, तो उनको अच्छा लगता है ना। तो वो आपके बारे में सोच रहे, तो उनको अच्छा लग रहा है आपके बारे में सोच के, हाँ कि ये पर्सन मेरा है, दिस एंड दैट, तो उनको ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। बैड पर्सन ऐसे बोल सकते हैं।
अभी देख रहे थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली थर्ड पार्टी के में कर क्या रहे हैं। देखो कंटिन्यूस पेंटिकल्स कार्ड आ रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ आपके पर्सन ग्राउंड होने की कोशिश करे तो किधर 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं। इसमें पेंटिकल्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ना कप्स के कार्ड भी बहुत आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक और सोर्स के कार्ड भी आ रहे हैं, तो एयर साइन भी बहुत ज़्यादा है, और ना कप साइन, वाटर साइन भी है, और पेंटिकल साइन भी बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ये तो डेफिनेटली श्योर है। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना रिवर्स में आ गया, तो अभी जितने भी लॉन्ग वेटिंग है ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने में, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स जैसे ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशनशिप उनको ख़त्म करना है, वो इसमें वेटिंग ज़्यादा नहीं है, वो वेटिंग ख़त्म हो चुकी है। बहुत लॉन्ग टाइम से वेटिंग चल रही है, ये चीज़ के लिए वेटिंग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनका भी हार्ट में, उनको पता है ना उनके हार्ट में क्या है, वो इंसान को रियलाइजेशन हो गया है कि मेरे हार्ट में क्या है और मुझे कहाँ जाना है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं है ये पर्सन की अभी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को ख़त्म करने में। थर्ड पार्टी कंटिन्यूस, मैं आपको यही बोल रही हूँ बार बार, कंटिन्यूस वो कुछ एक्शन लेने का सोच रही है आपके पर्सन पे। एस ऑफ वैंड्स मुझे लगता है एक्शन का कार्ड होता है, तो वो अपनी लव लाइफ में थर्ड पार्टी कुछ एक्शन लेना चाह रही है, लेकिन उनका वो एक्शन जो होता है ना सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हैंडमैन खुल गया है। तो वो जो भी एक्शन ले रहे हैं या ले रही है, तो वो इनका एक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी का। वो डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये ना एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शन उनका फुटाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि हैंगमैन आ गया वहाँ पे। तो डेफिनेटली वो जो भी प्लान कर रहे हैं, कर रही है, तो वो उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो मतलब लिम्बो में जा रहा है, मतलब वेटिंग में जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रही है, क्या वो सक्सेस नहीं हो रहा है या फिर वो पिकअप नहीं कर रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रही है, हो सकता है कि उनको कुछ है ना धमकी भी दी जा रही हो, इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो देखो आपकी वो ना बैलेंस करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत तेज़ी से पीछा कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। वो भी शादी के, अगर शादी नहीं है तो शादी करने के लिए, अगर शादी हो चुकी है तो ये शादी को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन का पीछा किया जा रहा है। मतलब कंटिन्यूस उनको बोम्बार्डिंग, उनको टेक्स्ट कॉल, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस आपके पर्सन को वो कर रहा है या कर रही है। इस तरह से आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा, मतलब 4 ऑफ वैंड्स, मतलब उनको शादी करनी है। अगर वो थर्ड पार्टी में तो शादीशुदा नहीं है आपके पर्सन से, तो डेफिनेटली शादी चाहती है आपके पर्सन से। और अगर शादीशुदा है ऑलरेडी और वो तभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं। और उनकी फैमिली है, अगर सपोज़ फैमिली रोक रही है, तो फैमिली भी उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना चाहती शादी करने के लिए, बहुत स्ट्रांगली उनको रोका जा रहा है। इस तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली विक्ट्री चाहती है, शादी करना चाहती है आपके पर्सन से। एक उनका स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है, उनको पता है ये पर्सन को मैं जितना भी ऑफर करूँ, आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कंटिन्यूस, पहले वाले तो ड्यूप टू है ना, ऐसा बोलते हैं ड्यूप कार्ड आ रहा है, इसमें भी देखो ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं इनके प्रपोजल को। मतलब कितना भी बोले, ये कितना भी करें, इनको पता है कि मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी करूँ, ये पर्सन अब सुन ही नहीं रहा है, ये सुनना ही नहीं चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इसके पर्सन की एनर्जी ऐसे, क्योंकि थर्ड, इनको ये जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। उनको इनफैक्ट गिल्टी है कि वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आए ही क्यों, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए ही क्यों, इस तरह से उनकी फीलिंग है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, उनको स्ट्रेंथ आ रही है, देख रहे हो आप, ये पर्सन को स्ट्रेंथ आ रही है, वो इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कंटिन्यूस उनको ऑफ़र की जा रही है, लव ऑफ़र की जा रही है, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है मेरा प्रपोजल। उनको कंटिन्यूस टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल मैसेजेस, मतलब जो हो सकता है ना वो सब चीज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस, लेकिन वो पर्सन इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है उनको। देखो वो कब से खाली ये उनके इतने ज़्यादा सपने उन्होंने सोच के रखे थे, 2 ऑफ कप्स और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कंटिन्यूस, वो देखो एकदम क्वीन बन के बैठी हुई थी। उनको लग रहा था कि मेरे बीच में कोई भी आएगा तो मैं उनको ख़त्म कर दूँगी, या मेरे और इसके पसंद के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। हो सकता है उनको आपके बारे में पता हो, जैसे आपके पसंद ने बता दिया हो, तो वो आपको भी कन्फ्रंट करने आ सकते हैं, आ सकती है, मुझे इस तरह से लग रहा है। क्योंकि वो आपसे भी बात करके सोचते कि ये पसंद तो मेरा ही है। वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से और
टैरो कार्ड रीडर से भी वो कंसल्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो किसी भी तरह से कोई उपाय ढूंढ के आपके पर्सन को रोकने की कोशिश कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है इस पर्सन की। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है उनको रोकने के लिए। था वो हो सकता है आपको भी कन्फ्रंट करे, बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखो उनका ये पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा था, ये आपके पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट, उनको क्लैरिटी आ रही है लाइफ में, और वो मूव हो रहे हैं, समझ रहे हैं, मूव हो रहे हैं आपकी तरफ। ये वो 2 ऑफ कप्स ऐसे बोल सकते हैं, उसकी तरफ, आपकी तरफ, उनको छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। ये उनको भी थर्ड पार्टी का भी कार्ड ले तो उनको भी दिमाग में ऐसे आ रहा है कंटिन्यूस कि हाँ ये पर्सन मुझे भी छोड़ के जा रहा है। ये देखो जिस तरह से अभी बोलते हैं ना, इंसान को छोड़ना पड़ेगा उस तितली को, उस तरह से उनको पता है ये मेरे हाथ से छूट चुकी है। इस तरह से उनकी एनर्जी कम्प्लीटली उनको पता है, और ये मूव ऑन हो रहा है आपकी तरफ, ये उनको दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को। इसीलिए वो कंटिन्यूस उनको है ना, उनका बॉम्बार्डिंग कर रही है, उनको कॉल कर रहे हैं कि ये करे आपके। देखो वो क्या उनको लग रहा है कि कितनी कोशिश कर रही है, उनको फियर दिखा रहे हैं या उनको डर दिखा रहे हैं। सोलर प्लेक्स मतलब इंसान ना, उनको लग रहा है कि इस पर्सन को जो मेरे लिए मेरे से डरते थे थोड़ा बहुत, वो डर उनका जा चुका है, और जिनके हार्ट में जो मेरे लिए प्यार था वो प्यार ख़त्म हो चुका है। वो मुझे मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उस तरह से उनको ऐसे लग रहा है कि रिफ्यूजिंग टू सी, कम्प्लीटली ये पर्सन उनको रिफ्यूज़ कर रहा है देखने से भी। तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही ज़रा भी, कि ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब ध्यान ही नहीं दे, मतलब देखना ही नहीं है इनको। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी तरह से समझने आ गई है थर्ड पार्टी को, और इसलिए वो उनको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं कि उनको कॉल्स मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो वो बहुत, उन्होंने बहुत थर्ड पार्टी ने भी ऐसे बोल सकते हो बहुत परसिवरेंस रखा है, उन्होंने भी पेशेंस रखा है। ऐसे नहीं है कि पेशेंस नहीं रखा है, उनको लग रहा है कि उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। हर इंसान की एक सोच होती है, वो भी सोच सकते हैं इस तरह से, कैसे कि नहीं हाँ मैंने मेहनत नहीं की, वो भी ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को पता है कि जितनी मेहनत आपने की है उतनी मेहनत वो थर्ड पर्सन ने नहीं की है। उनको वो सब कुछ उन्होंने दिया है जो वो नहीं डिज़र्व करते थे या करती थी, उनको पता है। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे सोचते कि वो सब चीज़ डिज़र्व करते थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इस रिलेशनशिप को बढ़ाने में और ग्रोथ तक, इस लेवल तक लाने के लिए ये थर्ड पार्टी की सोच है। कि हर इंसान सोचता है कि मैं ही राइट हूँ, तो वो इस तरह से वो अपने बारे में सोचती है हाँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, और मैंने ये रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ही है ना कोशिश कर रहे हैं। मैं वो आप कंटिन्यूस आपको बोल रही हूँ, वो डेफिनेटली है ना ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, और इसलिए वो डेफिनेटली किसी ना किसी से कंसल्टेशन कंटिन्यूस कर रहे हैं या कर रही है, क्योंकि उनको चाहिए कि किसी तरह से मुझे चाबी मिल जाए ये रिलेशनशिप को वापस से अपने रास्ते पे लाने की। उनको लग रहा है जो दरवाज़ा बंद हो गया है उस दरवाज़ा को कैसे खोलूँ फिर से, उसकी चाबी मुझे मिल जाए। इस तरह से कंटिन्यूस कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वो किसी से बात भी करा रहे हो आपके पर्सन से, ताकि उनका कॉल या मैसेजेस नहीं ले रहे हो या बात नहीं कर रहे हो, तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उनको पता है कि यही एक की है, कम्युनिकेशन बंद हो गया या एकदम कम हो गया तो ये पर्सन को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो रिकवरी की कोशिश कर रही है ताकि ये रिलेशनशिप वापस रिकवर कर सके, और ये इनकी मेहनत बहुत स्ट्रॉन्ग चालू है। देखो ये अभी आपके पर्सन को मैं बोल कंप्लीटली बार बार उनका ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, तो उनको पता चल गया है कि क्या बोलते हैं ना, क्या हीरा है, जो सब चीज़ चमकती है वही हीरा नहीं होता है, असली हीरा क्या होता है, ये चीज़ उनको समझने आ रहा है और ये डिस्कवर कर रहे हैं। और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने पर्सन, आपके पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लाइफ को लेके। उनको पता है कि उनका सूरज कहाँ पे है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, ये उनका कॉन्शियस है ना ओपन हो रहा है। ऐसे बोलते हैं ना क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो उनको समझने आ रहा है कि ये क्या है। अगर थर्ड पार्टी के कार्ड लूँ तो थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा है कि जो ऑप्टिमिज्म उनकी लाइफ में आई थी आपकी पर्सन के जैसे, जो हीरा उनकी लाइफ में आया था वो अभी कहीं चला नहीं जाए, इस तरह से उनको लग रहा है। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है कि किसी भी तरह से आपके पर्सन को रोक ले अपनी तरफ और उनको खींच ले अपनी तरफ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।